तो दोस्तों आज के दिन सुज़लोन में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। सुज़लोन का स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 3% के करीब आज के दिन हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मार्केट को देखोगे दोस्तों तो मार्केट का भी सेम हालत हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी को देखो या फिर सेंसेक्स को देखो, निफ्टी सेंसेक्स में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 1.5% के करीब निफ्टी सेंसेक्स में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अभी जो मार्केट में जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इसका देखा है तो अभी के समय में दो बड़ा रीजन है। पहला जो रीजन सामने निकल कर आ रहा है वो है एफआईआई जो हमें अभी दिखाई दे रहा है कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एफआईआई जो है वो फिर से बिकवाली करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पिछले सप्ताह में एफआईआई के द्वारा हमें खरीदारी होते हुए दिखाई दी थी, मार्केट भी हमें स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन फ्राइडे से एफआईआई ने बिकवाली शुरू किया और फ्राइडे से भी देखा है तो मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। जो दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन सामने निकल कर आ रहा है वो ये रहा दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो अब पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। और यूएस में देखा है तो वॉशिंगटन म्यूचुअल जो 2008 में क्रैश हुआ था, उसके बाद देखा है तो अभी ये सबसे बड़ा मेजर इवेंट है, जो एक बैंक है जो कि फेल हो चुका है और इसके वजह से यूएस मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो ट्रेंड है वो ऑल ओवर मार्केट में हमें फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल ओवर मार्केट में हमें एक जबरदस्त गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में या फिर यूएस मार्केट में हमें गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, ऑल ओवर ग्लोब मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। ये जो बैंक क्रैश हुआ है इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर ग्लोब के मार्केट में हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रहा सवाल ये कि सुज़लोन इन्वेस्टेबल लाइक स्टॉक है या नहीं, क्योंकि देखा है 2-1 सप्ताह में जिन्होंने सुज़लोन में इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें अभी के समय में सुज़लोन से देखा है तो कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। देखा है तो ऑलमोस्ट वही प्राइस रेंज के बीच में या फिर काफी सारे लोगों को लॉस हो रहा है। और जिन लोगों ने भी सुज़लोन में पिछले 1 साल से इन्वेस्ट करके रखा है, देखा जाए तो उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उनको अल्टीमेटली सुज़लोन से अभी के समय में फिलहाल के लिए लॉस ही हो रहा है। तो क्या आने वाले समय में सुज़लोन उन्हें प्रॉफिट दे सकता है या नहीं, सुज़लोन एक मल्टीबैगर स्टॉक रह सकता है या नहीं, तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक प्रपोजल सबमिट किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को एक पोर्ट डेवलप करने के लिए, जो कि गुजरात पीपाभव और तमिलनाडु टूटिकोरिन में बनाने का बात चल रहा है, जो बेसिकली ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट कार्गो को हैंडल करेगा। अब डॉक्टर राजेश कतियाल जो कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के मेंबर है, उनका ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है बेसिकली जो है वो 622 करोड़ एज वेल एज 732 करोड़ रेस्पेक्टिवली इस प्रोजेक्ट का बजट होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने से ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट कार्गोज हैंडल करने में बहुत ज्यादा ही सुविधा हो जाएगा और इससे देखा जाए तो आने वाले समय में विंड प्रोजेक्ट्स में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही जल्द एक टेंडर लाने वाला है सी बेड लीज के लिए, जिसमें 4 गीगावाट प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु में सेटअप होने वाला है और 1 गीगावाट का गुजरात कोस्ट में सेटअप होने वाला है। अब ये पोर्ट सेटअप होने से इंडिया ऑफशोर विंड सप्लाई चेन में हमें एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई देगी और इससे इंडिया ऑफशोर विंड के लिए नए नए द्वार भी खुलता हुआ हमें दिखाई देगा। एज वेल एज जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, इंडिया को 1500 करोड़ एज वेल एज 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिलेगा ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए। अब जो दूसरा सबसे बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है वो ये रहा दोस्तों, ग्लोबल रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर ब्राइट नाइट, वो लोग एसेंट कॉर्पोरेशन से एक पार्टनरशिप साइन किए हैं और इस पार्टनरशिप में 12,000 मेगावाट हाइब्रिड विंड एज वेल एज सोलर पोर्टफोलियो इंडिया में ऑपरेट की जाएगी। अब ब्राइटकॉम नाइट और एसेंट ने ये जो पार्टनरशिप साइन किया है, इससे जो 12,000 मेगावाट हाइब्रिड विंड एज वेल एज सोलर पोर्टफोलियो जो सेटअप की जाएगी, इससे देखा है तो आने वाले समय में इंडिया के विंड मार्केट एज वेल एज सोलर मार्केट में हमें एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिखाई देगा। इससे आने वाले समय में हमें नए नए ऑर्डर्स भी आता हुआ दिखाई देगा और हम लोगों को ये क्लियरली पता है कि सुज़लोन एनर्जी वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है एज वेल एज सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो इससे सुज़लोन के लिए देखा है तो नए नए द्वार हमें खुलता हुआ दिखाई देगा एज वेल एज आने वाले समय में हमें सुज़लोन को एक अच्छा खासा ऑर्डर्स भी मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी सुज़लोन के बकेट में हमें एक अच्छा खासा ऑर्डर्स पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एज वेल एज बड़े बड़े कंपनी से भी सुज़लोन को हमें एक अच्छा खासा ऑर्डर्स भी कंटिन्यूस बेसिस में मिलता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर सुज़लोन के बैलेंस शीट को भी देखेंगे दोस्तों तो उसका फाइनेंशियल में हमें अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। उसका ऑपरेशन प्रॉफिट में भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यू ले लीजिए या फिर उसका इनकम ले लीजिए, ग्रेजुअली सुज़लोन के फाइनेंशियल में हमें एक अच्छी खासी सुधार होते हुए अभी के समय में दिखाई दे रही है। तो ऑल ओवर देखें तो सुज़लोन एनर्जी एक इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट में आपको बहुत सारा पेनी स्टॉक मिल जाएगा, लेकिन उन पेनी स्टॉक में कुछ ही पेनी स्टॉक होता है जो इन्वेस्टर्स को एक मल्टीबैगर रिटर्न देता है और बाद बाकी इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो डुबा देता है। और सुज़लोन एनर्जी जो है वो उसी पेनी स्टॉक में शामिल है जो पेनी स्टॉक आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो सुज़लोन में इन्वेस्ट करने का, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इन्वेस्ट करें। अभी मार्केट वीक हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो अभी हमें
नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा है कि मार्केट में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी और तेजी बनते हुए दिखाई दे। तो अभी के समय में मार्केट में तो हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी ही देगी, साथ ही साथ स्विट्जरलैंड में भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। स्विट्जरलैंड का सपोर्ट आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, 8 रुपए से 8 रुपए 10 पैसा, इसी रेंज तक स्विट्जरलैंड जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। शॉर्ट टर्म में फिर से रिकवरी होते हुए दिखाई देगी, लेकिन बड़ी तेजी स्विट्जरलैंड में अभी के समय में बनता हुआ नहीं दिखाई। स्विट्जरलैंड में बड़ा तेजी के लिए आपको फिलहाल के लिए वेट करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना कि स्विट्जरलैंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही इन्वेस्ट कीजिए, तभी जाकर आपको स्विट्जरलैंड से एक मल्टीबैगर रिटर्न। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।